हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। विमीय सूत्र ml की घात 1 ऋणात्मक 1 t की घात ऋणात्मक 2 कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती? तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारे पास कि विमीय सूत्र द्वारा भौतिक राशि की इकाई लिखना, की इकाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास भौतिक मुख्य अवधारणा। तो बच्चों अगर अपन देखें, सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है अपन को ml की घात 1 ऋणात्मक में और t की घात 2 ऋणात्मक में, ये दिया है। तो अगर आप इसको लिखें तो ये हो गया आपका किलोग्राम गुणा लंबाई की घात ऋणात्मक में 1 बटा सेकंड की घात 2, ये है। ठीक है, अब अगर अपन इसको इस तरह से देखें तो ये है क्या बेसिकली? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, देखना इसको लिख कैसे रहा हूँ मैं, किलोग्राम गुणा लंबाई की घात 1 गुणा सेकंड की घात 2 ऋणात्मक में बटा लंबाई की घात 2 धनात्मक में। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ऐसे लिखने से होगा क्या बच्चों? अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो ये तो हो गया आपका द्रव्यमान m, ठीक है ना? ये हो गया आपका गुणा लंबाई गुणा सेकंड का ऋणात्मक वर्ग, ये तो हो गया आपका त्वरण। द्रव्यमान, ये हो गया आपका द्रव्यमान, इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान। तो हो गया आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा बटा लंबाई, इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर देखें तो ये हो गया बल बटा क्षेत्रफल। क्या हो गया बच्चों? बल बटा क्षेत्रफल। अगर ये बल बटा क्षेत्रफल हो गया तो बल बटा क्षेत्रफल दाब भी होता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर बल बटा क्षेत्रफल हम देखें, बल बटा क्षेत्रफल, तो ये प्रत्यास्थ गुणांक भी होता है, प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, ये प्रत्यास्थ गुणांक भी होता है। तो अगर अपन इसमें, और ये प्रतिबल भी हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दृढ़ता गुणांक भी बोल सकते हैं इसको हम दृढ़ता गुणांक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ होती है दृढ़ता गुणांक। इसी को बल बटा क्षेत्रफल को हम प्रतिबल भी बोल सकते हैं, प्रतिबल, ये भी सही है, यही प्रतिबल होता है। लेकिन जो विकृति होती है बच्चों, तो विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटा या आयतन में परिवर्तन बटा आयतन। तो ये आपके पास जो उत्तर जाएगा इसमें, वो हो जाएगा हमारा सही विकल्प, हमारा हो जाएगा विकृति को ये प्रदर्शित नहीं करती। तो इसका सही विकल्प होगा बी, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।